तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं EIGRP प्रोटोकॉल की बात करेंगे। EIGRP प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिटेल्स बता दूं कि चैनल पे OSPF से रिलेटेड CCNP लेवल के वीडियोस, एक्सपर्ट लेवल तक के वीडियोस आपके सारे प्रेजेंट हैं विद थ्योरी एंड लैब सभी के साथ, राइट। इस तरीके से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 मींस रिप वर्जन 2 की कंप्लीट लैब, थ्योरी विद लैब सारी चीजें प्रेजेंट है। आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो, राइट। हम अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा EIGRP प्रोटोकॉल की बात करेंगे। EIGRP प्रोटोकॉल की बात करने से पहले हम लोग IGP की बात करते हैं कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। IGP जो है प्रोटोकॉल, IGP एंड EGP। IGP मींस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और EGP जिसमें आपका BGP आता है, EGP जिसमें आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, तो IGP में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमने ये बात की थी कि रिप वर्जन 1, वर्जन 2 और EIGRP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी हम लोग EIGRP को बोले एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब अगर EIGRP की बात करें तो EIGRP IGP प्रोटोकॉल है, IGP प्रोटोकॉल है, बट इसको हम बोलेंगे एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके पीछे रीजन है कि इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोले। रीजन ये है कि जब भी आप EIGRP इनेबल करोगे, इनेबल करते समय होगा क्या, इस बात को समझते। इनेबल करने से होगा ये कि EIGRP इनेबल करते ही राउटर आपका एक राउटर आईडी इलेक्ट करेगा, बट ये काम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के साथ नहीं था, राइट। सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू AS काम करेगा। मतलब EIGRP के अंदर हम लोग AS नंबर प्रोवाइड करेंगे। AS का मतलब क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को आप ऐसे समझो कि मल्टीपल राउटर्स को अगर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मैनेज किया जा रहा है तो वो एक AS नंबर के अंदर आ रहे होंगे सारे, राइट। अब AS नंबर को आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वोडाफोन, एक है एयरटेल। वोडाफोन का AS नंबर कॉमन है, इंटरनल AS नंबर अलग है, और एयरटेल का AS नंबर अलग है। जब डिफरेंट AS आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, एट दैट टाइम हमें रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी? BGP प्रोटोकॉल की, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की। बट अगर इंटरनल AS के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने की बात करेंगे, तो उसकी बात करेंगे हम लोग IGP प्रोटोकॉल में, राइट। IGP के अंदर क्या है? IGP में आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया। अगर बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, काफी बड़ा ISP एंड का नेटवर्क, IGP नेटवर्क है, तो वहां पे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा, राइट। EIGRP भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं कि EIGRP को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राउटर आईडी इलेक्ट होती है और ये अकॉर्डिंग टू AS कम्युनिकेट करता है, राइट। सभी का AS नंबर हमें कॉमन रखना होगा। अगर हम एक इंट्रा AS की बात करें, किसकी बात करें? इंट्रा AS की बात करें, दो चीजें हो गई, एक आपका हो गया इंट्रा AS और एक आपका हो गया इंटर AS। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इंट्रा AS कम्युनिकेशन करना है मींस आपको एक AS के अंदर एक ही AS नंबर, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही AS नंबर रखना है, राइट। राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा, ये बात तो ठीक है, बट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में मैंने आपको यह भी बताया है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जब भी अपडेट जाएगी तो होप काउंट की इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल तो यह है, इसके साथ अगर हम बात करें तो होप काउंट की इंफॉर्मेशन अटैच होगी, बट होप काउंट के अकॉर्डिंग EIGRP बेस्ट पाथ का इलेक्शन नहीं करता। आपने रिप में पढ़ा होगा कि EIG जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है उसको अगर बेस्ट पाथ इलेक्ट करना हो तो वो देखता है किसका होप काउंट लोअर है, किस पाथ का, उस पाथ को एज ए बेस्ट पाथ इलेक्ट कर देता है। बट EIGRP के अंदर ऐसा नहीं है। EIGRP होप के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ का इलेक्शन नहीं करेगा। EIGRP में आपको मैट्रिक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए आप के वैल्यूज यूज करोगे। हम लोग बात करेंगे के वैल्यूज क्या होती है, राइट। के वैल्यूज यूज करेंगे, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी एंड MTU, सभी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, ओके। तो ये के वैल्यूज यूज करके हम लोग मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे, और जिसकी मैट्रिक लोअर होगी, जैसे रिप में होप काउंट जिसका लोअर होता था उस पाथ को बेस्ट पाथ बना लेते थे, और EIGRP में जिसकी मैट्रिक लोअर होगी उस पाथ को ही एज ए बेस्ट पाथ राउटर क्रिएट करेगा।
राइट। ओके, तो ये बात अभी तक हम लोगों ने EIGRP के बारे में समझ में आ गई। एक बेसिक्स आइडिया लग दिया कि EIGRP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटर आईडी इलेक्ट करेगा, एएस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेगा, इंट्रा एएस मतलब सिंगल एएस की बात कर रहे हैं हम लोग, होप काउंट के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ का इलेक्शन नहीं करेगा, मैट्रिक के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ का इलेक्शन करेगा। ओके, अब हम कुछ EIGRP के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको EIGRP की बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए, कॉमन चीजें। बेसिक चीजें का मतलब यह है कि EIGRP में जब भी रूट्स अपडेट होंगे तो EIGRP जो सिंबल यूज करता है वो D यूज करता है। जैसे रिप में R है, स्टैटिक में S है, OSPF में O यूज करता है, EIGRP D यूज करता है। सेकेंड पॉइंट, EIGRP जो है राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये बेस्ट पाथ इलेक्शन के लिए मैट्रिक यूज करेगा। मैट्रिक जिसकी लो होगी उसको क्या बनाएगा, बेस्ट पाथ। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस सारी चीजों के बारे में बाद में डिटेल से करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक मल्टी कास्ट एड्रेस यूज करेगा। EIGRP जो मल्टी कास्ट एड्रेस यूज करेगा वो 224.0.0.10, राइट। थर्ड थिंग, इधर होप काउंट की इंफॉर्मेशन ऐड तो होगी बट होप काउंट के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ इलेक्ट नहीं करेगा, वो मैट्रिक के अकॉर्डिंग करेगा। मैट्रिक का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ। लीस्ट बैंडविड्थ का मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है, प्लस डिले, जो भी डिले है प्लस डिवाइडेड बाय 10, या तो कम्युलेटिव डिले लिख लो आप, या 256, इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से मैट्रिक को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मैट्रिक का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, मल्टी कास्ट एड्रेस भी समझ में आ रहा है। अब होप काउंट की इंफॉर्मेशन केवल ऐड होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट पाथ को इलेक्ट नहीं करते, ठीक। अब जो मेन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाउ वी इनेबल EIGRP राउटिंग मीन्स हम लोग ये बात करने वाले हैं, जो ज्यादा डिटेल से बात करने वाले हैं वो इस पे करने वाले हैं कि हाउ वी इनेबल EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कैसे करते हैं, और जब इस नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। इसके जस्ट बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं, हाउ वी क्रिएट नेबरशिप इन EIGRP। आप ये बोल सकते हो हाउ वी क्रिएट नेबरशिप इन EIGRP। EIGRP में नेबरशिप कैसे क्रिएट होगी इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से करने वाले हैं, हाउ वी क्रिएट द EIGRP, हाउ वी इनेबल राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड हाउ वी क्रिएट नेबरशिप इन EIGRP। ओके, इसको रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से राउटर पे EIGRP इनेबल करें। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे हम लोग। अब मैं दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करता हूं। एक राउटर ये हो गया, दिस इज R1, एंड R1 को मैंने R2 राउटर के साथ कनेक्ट, ठीक। एक कोई नेटवर्क असाइन कर देता हूं मैं इन दोनों के बीच में, 112.1.1.0.1.2, राइट। इस तरीके से दोनों राउटर पे नेटवर्क दे दिया। इधर मैं एक लूप बैक भी दे देता हूं, इस साइड एक लूप बैक कर देता हूं मैं 10.10.10.1/32। इधर मैं एक लूप बैक दे देता हूं 192.168.10.1/32, राइट। इस तरीके का मैंने एक कनेक्टिविटी की, ओके। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इतना करने वाले हैं कि EIGRP प्रोटोकॉल को सिंपली जैसे ही मैं R1 पे इनेबल करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को समझते हैं, राइट। तो EIGRP प्रोटोकॉल को R1 पे अगर मैं इनेबल करने वाला हूं तो इसका इफेक्ट क्या करेगा। सबसे पहले ये देखेगा, राउटर आईडी इलेक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था कि एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा,
जैसे ही मैंने इस पे एक कमांड चलाई, कौन सी कमांड चलाऊंगा मैं, जैसे मैंने किया कि राउट EIGRP एंड एएस नंबर, एएस नंबर तो देना होगा, मैंने एएस यहाँ पे 100 दे दिया, एएस आपको कॉमन रखना होगा सभी पे। इस कमांड का मीनिंग ये था कि इस कमांड को एंटर करने के बाद राउटर देखेगा कि मेरे इंटरफेसेस पे कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। आपको राउटर आईडी इलेक्शन का प्रोसेस प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं OSPF वाले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करता हूं कि राउटर आईडी इलेक्ट करने का मेथड सीधा सा है कि जो फिजिकल एड्रेस पे आईपी एड्रेसेस है उसमें जो हायर एड्रेस है उसको राउटर आईडी बना लेगा, लेकिन फिजिकल और लूपबैक दोनों ही हैं तो फिर वो लूपबैक को देखेगा, प्रेफरेंस किसको देगा, लूपबैक को प्रेफरेंस देगा फिजिकल और लूपबैक में, लूपबैक को बना लेगा राउटर आईडी। लेकिन अगर आपने राउटर आईडी मैनुअल दे रखा है, मिस मैनुअली का मतलब आपने जाके विद हेल्प ऑफ कमांड यहां पे दे रखा है राउटर आईडी 1.1.1.1, तो ये जो इलेक्ट किया था उस इलेक्ट वाली राउटर आईडी को रिमूव कर देगा और जो आपने राउटर आईडी मैनुअली प्रोवाइड किया उसको एज ए राउटर आईडी क्रिएट, ठीक है। इस कमांड का मीनिंग आपको लॉजिक समझ में आता है। अब सेकंड पॉइंट समझना है, जो नेटवर्क कमांड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अभी मैं नेबरशिप क्रिएट ही नहीं हुई क्योंकि मैं काम किस पे कर रहा हूं, R1 पे। मैं जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं R1 पे, R2 पे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन की नहीं, R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर नेबरशिप क्रिएट होगी। तो अभी किसकी बात मैं कर रहा हूं, सिंगल राउटर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात कर रहा हूं, ओके। आप ये मानिए अभी नेबरशिप नहीं है क्योंकि इधर तो मैंने कोई कमांड रन नहीं कराई, ठीक है। तो राउटर EIGRP 100 मींस मेरा जो एएस यूज कर रहे हैं वो हम लोग एएस नंबर क्या यूज कर रहे हैं, 100 अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। राउटर आईडी आपने मैनुअल दिया, इट मींस इलेक्शन वाला काम नहीं करेगा, वो मैनुअल वाले राउटर आईडी को प्रेफरेंस मिलेगा और राउटर आईडी 1.1.1 क्रिएट हो जाएगी, राइट। नेटवर्क कमांड का मीनिंग इसका ये है, नेटवर्क कमांड में मैं देता हूं कि 112.1.1.0, राइट। और EIGRP में आपको पता है कि वाइल्ड कार्ड मास्क भी दे सकते हैं। EIGRP में रिप में पॉसिबल तो था नहीं, EIGRP में आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क को डिफाइन कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड मास्क एंड सबनेट मास्क दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होंगे कि जो सबनेट मास्क होता है उसमें 1 बिट मैच होती है और वाइल्ड कार्ड मास्क में 0 बिट मैच होती है, राइट। वाइल्ड कार्ड मास्क में स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट 0 है, मींस स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं, राइट। और लास्ट में अकॉर्डिंग टू बिट्स जो होगी वो चेंजेस होंगे, ठीक। इस नेटवर्क कमांड का मीनिंग क्या है, इस बात को समझिए। नेटवर्क कमांड का मीनिंग ये है कि ये राउटर इस नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करेगा, इसके पास राउटर इस कमांड की हेल्प से ये देखेगा कि हमारे इंटरफेस पे कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, जो इंटरफेस पे रनिंग नेटवर्क है उनको क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, समझना, ठीक है। मीनिंग ये है कि राउटर क्या करेगा, इस कमांड की हेल्प का मतलब ये है कि राउटर इस नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेसेस होंगे उन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करेगा। क्लियर, मींस नेटवर्क कमांड का मतलब ये नहीं है कि ये एडवर्टाइज करेगा इस नेटवर्क को ना, इस नेटवर्क से रिलेटेड इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेसेस होंगे उनको एडवर्टाइज करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बात को समझिएगा। अभी अगर मैं यहां पे एक दूसरा एड्रेस असाइन कर लेता हूं, ये देखिए मैं 3 लूपबैक दे देता हूं, मैं लूपबैक 1 लूपबैक 2 अभी समझ में आ जाएगी, आपका लूपबैक 1 था, एक लूपबैक 2, एक लूपबैक 3। मैं इधर एक एड्रेस दे देता हूं, सपोज 10.10.1.1/32, 10.10.2.1/32, राइट। मैंने 3 नेट लूपबैक से साइन किए, 10.10.10.1, ध्यान से समझिएगा, /32 सभी में किया हुआ है, ठीक है। 10.10.1.1, 10.10.2.1, ठीक है। अब इधर अगर हम लोग बात करें तो मैं अगर एक नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूं, मतलब मैंने इधर जो नेटवर्क दिया है लूपबैक में वो मैंने दे दिया नेटवर्क, ठीक है। 10.10 दोनों में कॉमन है, इधर भी आपका 10.10 कॉमन है, इधर भी 10.10 कॉमन है, इधर भी 10.10 कॉमन है। तो मैंने ऐसे कर दिया 10.10.0.0 एंड 0.0.255.255, राइट, ठीक है, समझिएगा बात। तो ये मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ है, राइट।
तो नेटवर्क तो मैंने ये दिया, ये नेटवर्क आप कहोगे सर इसका समरी एड्रेस है, आपने दे दिया सिंपली, राइट। तो ये जो इसको अपडेट करेगा ना, एडवर्टाइज करेगा, वो इंटरफेस के अकॉर्डिंग जो CIDR है उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइज करेगा। ये स्लैश जो 16 दिया है मैंने, इसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइज नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? मींस आप इसमें अगर रूट्स चेक करोगे तो यहां पे जो नेटवर्क टोपोलॉजी में अपडेट करेगा उसमें /32 मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब जो आप नेटवर्क दे रहे हो वो नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं कर रहे, उस नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी यहां पे इंटरफेसेस पे IP एड्रेसेस थे उन एड्रेसेस के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो आप, यहां पे एक नेटवर्क आप और नया दे दो और यहां पे आपने 10.10.2 डॉट था, इधर आपने 3 डॉट दे दिया और 1 कर लिया और स्लैश आपने इधर 26 दे दी, 3.1/26। तो 3.1/26 है, ये तो इसमें आ जाएगा, राइट, इसी कमांड के अंदर आ जाएगा। बट इस कमांड के थ्रू जब आप इधर चेक करोगे R2 पे तो ये दिखाएगा क्या कि /26 दिया है इसने, /16 नहीं दिया, /32 की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क कमांड की हेल्प से उस नेटवर्क में जो इंटरफेसेस पे रनिंग नेटवर्क्स हैं, उस नेटवर्क के अंदर जो इंटरफेसेस के रनिंग नेटवर्क्स आते हैं उनको वो अपडेट करेगा। अदरवाइज आपने तो 16 दिया तो 16 कर देगा सभी, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है कि नेटवर्क कमांड का मीनिंग क्या था, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? तो राउटर आईडी कैसे एलेट करेगा, नेटवर्क कमांड में क्या क्या चीजें होती है, वो बात आपको समझ में आ गई। इस राउटर पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, इधर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, इट मींस नेबरशिप तो आप नहीं, आप नेबरशिप तो ऑफ नहीं होगी, राइट। सेकंड थिंग, बात समझने की जरूरत यह है कि ये हेलो भी नहीं भेजेगा, ये हेलो भी नहीं भेजेगा। हेलो ये तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप इस वाले इंटरफेस पे IP एड्रेस नहीं प्रोवाइड करोगे। मतलब हेलो तभी भेजेगा जब आपका स्टेट एंड प्रोटोकॉल दोनों ही अप होंगे, दोनों ही अप होंगे। सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हो, सो IP इंटरफेस में ब्रीफ में देखते हो कि स्टेट अप है कि नहीं। जब आप शटडाउन कमांड नहीं चलाते हो तो दिखाता है कि स्टेट है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, इसका मतलब आप शटडाउन कमांड आपका रन नहीं है, नो शटडाउन वाली कमांड आपने नहीं चलाई, राइट। तो स्टेट भी अप होना चाहिए, प्रोटोकॉल भी अप होना चाहिए। अगर लिंक अप है देन R1 हेलो फॉर अपडेट करे, सेंड करेगा मल्टी कॉस्ट एड्रेस पे। आपको पता है कि EIGRP जो मल्टी कॉस्ट एड्रेस यूज करता है वो कौन सा यूज करता है, 224.0.0.10, राइट। इसकी हेल्प से EIGRP अपने नेबर राउटर पे, जो नेबर क्या है, जो अपना डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है, उस पे हेलो सेंड करेगा, राइट। लेकिन हेलो सेंड करने की कंडीशन ये है कि हमारा स्टेट एंड प्रोटोकॉल दोनों ही अप होने चाहिए, राइट, तभी ये हेलो सेंड करेगा। और जब ये हेलो सेंड करेगा तो आप इधर EIGRP इनेबल करोगे, यही सेम प्रोसेस आप इस साइड पे भी करोगे। दोनों ही साइड में जब आप EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल कर दोगे तो जैसे ही ये स्टेट अप होगी, एक दूसरे के पास, सारे एक दूसरे के पास हेलो एक्सचेंज करेंगे, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, राइट। अब हेलो जो भेजेंगे उस हेलो में इंफॉर्मेशन क्या थी इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। भाई हेलो एक्सचेंज कर रहे हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज कर रहे होंगे ना। तो हेलो में जो इंफॉर्मेशन वो थी वो ये थी, हेलो इंटरवल था आपका, राइट। अब सोर्स एंड डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो हेलो में क्या भेजेगा, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो तो आपको मैंने वैसे तो बता रखा है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिप में भी बताया था कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हो, मैं IP की बता रहा हूं। सोर्स में तो हमारा एग्जिट IP एड्रेस है 112.1.1.1, ये तो हमारा 112.1.1.1 ये सोर्स हो गया। डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस हो गया 224.0.0.10। अब सोर्स मैक अपना खुद का मैक है इस इंटरफेस का, जो ये FA0/0 या 0/1 है, जो भी इसका मैक एड्रेस है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैंने आपको रिप में कैलकुलेट करके बताया था कि किस तरीके से डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैलकुलेट करते हो। मींस जो मल्टी कॉस्ट एड्रेस अगर हमारा डेस्टिनेशन है, उस टाइम पे जो मैक एड्रेस अगर मुझे मल्टी कॉस्ट एड्रेस से निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 के सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बताया, राइट। डन।
तो अब हम लोग हेलो एक्सचेंज एंड हेलो पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी दो राउटर्स के बीच में किस तरीके से हेलो एक्सचेंज होंगे। अब इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आप इनेबल करते हो AIGRP तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, किस तरीके से राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नेबरशिप कैसे क्रिएट होगी। AIGRP में नेबरशिप कैसे क्रिएट होती है। AIGRP को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए बोल दिया गया क्योंकि यहाँ पे राउटर आईडी इलेक्ट होती है और ये क्या बनाता है, टेबल भी बनाता है। क्या बनाता है, टेबल बनाता है। कौन कौन सी टेबल, एक नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल, राइट। ये राउटिंग इंफॉर्मेशन रिप के साथ मिलता है। रिप में आपको अगर नेबरशिप बनानी है तो आप स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट कर सकते थे, राइट। वहां पर डायनेमिक नेबरशिप का कोई रोल नहीं था। इधर आपका राउटर आईडी इलेक्ट हो रही, वो तो मैंने बताया आपको कैसे राउटर आईडी इलेक्ट होती। टेबल के बारे में भी बात करेंगे, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल। लेकिन ये देख लेते हैं पहले नेबरशिप क्रिएट तो हो तब तो नेबर टेबल बनेगी। तो नेबरशिप क्रिएट होगी जब हेलो एक्सचेंज होंगे। हेलो का टाइमर क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं दो राउटर्स लगा लेता हूं और हम लोग बात करते हैं कि नेबरशिप किस तरीके से क्रिएट होती है। R1 है, इन दोनों के बीच में देखते हैं। AIGRP प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, इसके बीच में कोई नेटवर्क आप 30 ले लो, .1.2, एक कोई लूप बैक आप 10.10.10.1 कर लीजिए /32। इधर आप 192.168.10.1/32, राइट। ध्यान से R1 पे जैसे मैंने AIGRP प्रोटोकॉल इनेबल किया, नेटवर्क की कमांड्स दी, देने के बाद R1 ने ये चेक किया कि हमारा जो प्रोटोकॉल है, मींस हमारा जो लिंक है सामने वाला वो भी अप है और हमारा पोर्ट भी अप है। ठीक है, तो R1 ने एक हेलो सेंड किया। R1 जो हेलो सेंड करेगा वो मल्टीकॉस एड्रेस पे सेंड करेगा। हमको पता है कि 224.0.0.10 पे भेजेगा, राइट। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि R1 R2 दो ही राउटर कनेक्ट हो सकता है बीच में एक स्विच लगाओ, मल्टी एक्सेस सेगमेंट है तो मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट हो तो मल्टीकॉस एड्रेस तो सभी के पास चला जाएगा। ठीक है, बीच में एक स्विच लगा दिया, उसमें 10 राउटर कनेक्ट कर दिया, या R1 है तो 10 राउटर के पास सभी को मल्टीकॉस सभी के पास हेलो चला जाएगा। हेलो टाइमर जो हमारा होता है वो हेलो टाइमर है हमारा 5 सेकंड का। AIGRP के अंदर हेलो टाइमर है 5 सेकंड का एंड होल्ड डाउन टाइमर जो है, होल्ड डाउन टाइमर है वो 15 सेकंड, राइट। क्लियर। अब ये जो हेलो भेजता है उसमें इंफॉर्मेशन क्या भेजेगा, दोनों एक दूसरे के पास जो हेलो भेजेंगे, ये भी भेजेगा तो इधर से भी एक हेलो आएगा, राइट, क्योंकि दोनों साइड में ही इनेबल है 224.0.0.10, राइट। दोनों जब हेलो एक्सचेंज करेंगे तो हेलो के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसका टाइमर तो होगा। तो नेबरशिप के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर्स की बात करते थे हम लोगों ने, OSPF के अंदर पैरामीटर्स की बात की थी कि नेबरशिप से पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, अदरवाइज नेबरशिप डाउन हो जाएगी। तो यहां पर अभी हम ऑथेंटिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा नेबरशिप में जब R1 R2 को हेलो सेंड करेगा तो इसका हेलो टाइमर मैच करना चाहिए एंड के वैल्यूज मैच करनी चाहिए। के वैल्यूज क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। के वैल्यूज मैच करनी चाहिए मींस जब हेलो की इंफॉर्मेशन इधर जाएगी तो टाइमर होगा 5 सेकंड, ठीक है, तो दोनों साइड से टाइमर 5 सेकंड होना चाहिए। की वैल्यूज क्या होती है वो मैं लिख देता हूं। की वैल्यूज आप ऐसे समझिए कि K1, K2, K3, K4 एंड K5। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा इसलिए अभी आपको हल्का सा शॉर्ट में ही बता रहा हूं। K1 का मतलब है आपका बैंडविड्थ, K2 का मतलब है आपका डिले लोड, और K3 का मतलब है आपका डिले, K4 मीन्स रिलायबिलिटी एंड K5 मीन्स एमटी, राइट। तो K1, K2, K3, K5 इसका मतलब यह है कि जो यूज हो रही है के वैल्यूज वो कौन सी यूज हो रही थी, बैंडविड्थ 1 थी और डिले आपका, तो मतलब K1 एंड K3 क्या है 1,
K1 और K3 जो है वो क्या है 1, तो दोनों ही साइड में अगर आप डिफॉल्ट मींस हेलो इधर से जा रहा है या इधर से आ रहा है तो K वैल्यूज भी मैच कर रही होंगी, राइट। अगर आप K वैल्यूज के अंदर चेंजेस नहीं करोगे तो अदरवाइज आपने क्या किया, इधर आपने बैंडविड्थ यूज कर लिया और इधर लोड यूज कर लिया, मतलब K1 और K2 यूज कर रहे हैं। K1 एक साइड में K1 एंड K3 है, दूसरे साइड में K1 एंड K2 है, तो नेबरशिप क्रिएट नहीं होगी, राइट। इट मींस ये नेबरशिप क्रिएट होने के पैरामीटर्स हैं, राइट। की वैल्यूज मस्ट होल्ड डाउन टाइमर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप दोनों साइड में होल्ड डाउन टाइमर चेंज करके देख लीजिए, हम लोग लैब करेंगे उसमें बताएंगे आपको। मैं हेलो टाइमर भी चेंज करके बताऊंगा, के वैल्यूज भी चेंज करके बताऊंगा, होल्ड डाउन टाइमर भी चेंज करके बताऊंगा। ये सारी चीजें चेंज करके देखेंगे कि होल्ड डाउन टाइमर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हेलो एंड के वैल्यूज चेंज करने से आपकी नेबरशिप डाउन हो सकती है, ठीक है। इसने हेलो आपस में एक्सचेंज कर लिए, हेलो एक्सचेंज करने के बाद नेबर पैरामीटर्स मैच कर जाएंगे, मींस आपका हेलो टाइमर दोनों साइड में एक ही होगा और आपके के वैल्यूज मैच कर रहे होंगे, तो नेबरशिप अप हो जाएगी। जब नेबरशिप अप हो जाएगी इसके बाद R1 R2 को एक अपडेट सेंड करेगा, R1 R2 को एक अपडेट सेंड करेगा, बट R1 जो R2 को अपडेट सेंड करेगा वो अपडेट जो होगा वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, उसके अंदर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। क्यों भेज रहा है इस बात को भी समझ लेते हैं। ये एम्प्टी होगा, इसमें सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज करेंगे, R1 R2 को, R2 R1 को जो अपडेट भेजेंगे एम्प्टी मैसेज, उसके अंदर सीक्वेंस एक्सचेंज करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ, सीक्वेंस नंबर ओपन करके देख लेंगे, पैकेट को कैप्चर करेंगे और देखेंगे क्या क्या अपडेट कर रहा है। तो इट मींस पहले हेलो सेंड हो रहे होंगे, सेकंड टाइम से क्या हो रहा होगा, ये इसको अपडेट भेज रहा होगा, ये इसको अपडेट भेज रहा होगा, दोनों हम लोग पैकेट ओपन करके देखेंगे, कैप्चर करके और देखेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन चेक हो जाएगी कि अपडेट में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। तो फर्स्ट अपडेट जो जाएगा वो एम्प्टी जाएगा, खाली अपडेट, राइट। अब एम्प्टी अपडेट को जाता है, ये जस्ट लाइक 3-वे हैंडशेक आप बोल सकते हो। जैसे टीसीपी में क्या होता था, 3-वे हैंडशेक होता था, तभी वो ये रिलायबल होता था कि डेस्टिनेशन हमारा प्रेजेंट है, राइट, तभी आगे डेटा फॉरवर्ड कर देते। सेम थिंग इसको वैसे ले सकते हो उसी तरीके से, राइट। ये श्योर हो गया कि हमारा जो डेस्टिनेशन है जिसपे हमें अपडेट करना है, जो हमारा नेबर है वो हमारा प्रेजेंट है, राइट। और ये डिटेलिंग के बारे में भी बात करेंगे कि ये इसको सीक्वेंस नंबर देगा, ये इसको सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज करेगा, तो दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट भी तो देंगे भाई। जब भी अपडेट आएगा तो एक्नॉलेजमेंट तो देना ही होगा, अदरवाइज एक्नॉलेजमेंट नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा अपडेट रिसीव हुआ या नहीं। तो इन दोनों के जो अपडेट जाएंगे और एक एक एक्नॉलेजमेंट भी आएगा दोनों से, ठीक है। इतना होने के बाद R1 R2 को मैं भी 2 राउटर लगाया, मैंने स्विच के साथ नहीं कनेक्ट किया। अगर आप ये भी कर सकते हैं, स्विच लगा के मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट कर दिए, राइट, क्योंकि मल्टीकास्ट तो कर ही रहा है ना। बट फर्स्ट टाइम सपोज R2 R1 के साथ नेबरशिप क्रिएट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। R2 R1 के साथ जब नेबरशिप क्रिएट होगी तो R1 अपना कंप्लीट अपडेट सेंड करेगा R2 के लिए, लेकिन ये अपडेट यूनिकॉस्ट होगा, ये अपडेट यूनिकॉस्ट होगा। मतलब अब जब R1 R2 को अपडेट सेंड कर रहा है, ये अपडेट जो भेज रहा है ये डेटाबेस वाला अपडेट है, मतलब नेटवर्क इंफॉर्मेशन वाला अपडेट है, बट ये अपडेट यूनिकॉस्ट है, राइट। ये अपडेट क्या है, यूनिकॉस्ट अपडेट जा रहा है कहां, R2 के पास, फर्स्ट अपडेट, राइट। मींस जो जिसके अंदर हम नेटवर्क इंफॉर्मेशन करें, ये टोटल जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है वो सारी अपडेट कर देगा इसको, राइट। बट सेकेंड टाइम जब ये अपडेट भेजेगा तो एक्नॉलेजमेंट आएंगे, R2 से एक्नॉलेजमेंट आएगा इसके पास। उसके बाद जब ये सेकेंड अपडेट भेजेगा तो वो पार्शियल अपडेट होगा, जो चेंजेस होंगे उन्हीं की इंफॉर्मेशन R2 पे अपडेट करेगा, और वो भी यूनिकॉस्ट नहीं करेगा, वो मल्टी कॉस्ट करेगा। क्यों मल्टी कॉस्ट करेगा, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं, इजी है, देखिए ध्यान से, आप ऐसे समझ लो। मल्टी कॉस्ट और यूनिकॉस्ट वाला जो बात है वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगी कि ये आपका रहा स्विच, राइट। इस स्विच में मैंने एक राउटर कनेक्ट कर लिया, इसको बोल देते हैं हम लोग R1 और इसे बोल देते हैं R2। ये हो गया आपका R3 और ये हो गया आपका R4, राइट। R1 की नेबरशिप R2 के साथ ऑलरेडी थी, R3 के साथ भी थी, R4 के साथ नेबरशिप नहीं थी, राइट। R4 ने R1 के साथ नेबरशिप बनाई। जैसे ही R4 R1 के साथ नेबरशिप बनाएगा, R1 इसको जो अपडेट सेंड करेगा, पहला अपडेट डेटाबेस वाला, राइट, टोपोलॉजी जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा है, वो जो अपडेट R4 को भेजेगा वो कंप्लीट अपडेट होगा, राइट।
वो कंप्लीट अपडेट होगा, लेकिन ये करेगा यूनिकॉस्ट, मतलब R1 टू R4, मल्टीकॉस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये अपडेट इसने मल्टीकॉस्ट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? देखो, R1 ने अगर इसके साथ नेबरशिप बना के मल्टीकॉस्ट कर दिया तो R1, R2 और R3 के पास भी तो चला जाएगा। तो ये फर्स्ट अपडेट क्या करता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो यूनिकॉस्ट भेजेगा। लेकिन अब आप R1 पे कोई नया लूपबैक ऐड कर लो। अब ये लूपबैक जब आप ऐड करोगे तो R1 मल्टीकॉस्ट एड्रेस भेजेगा, मतलब R1 मल्टीकॉस्ट करेगा और तीनों के पास इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो R1 को 3 पैकेट बनाने नहीं पड़े, 4 पैकेट बनाने नहीं पड़े। अगर हो सकता है यहां पर R5 लगा होता है, ठीक, तो R1 को 4 पैकेट नहीं बनाने पड़े। R1 ने जब पार्शियल अपडेट हुआ, मतलब कोई चेंजेस हुए, तो उसको मल्टीकॉस्ट किया तो वो सभी के पास आ जाएगा। और फर्स्ट टाइम यूनिकॉस्ट करके इसके सारा डेटाबेस या नेटवर्क इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी थी, राइट। तो फर्स्ट टाइम ये यूनिकॉस्ट क्यों करता है, सेकेंड टाइम मल्टीकॉस्ट क्यों करता है, इसका सीधा सा लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी में बात करेंगे, किस बात की करेंगे कि एक्नॉलेजमेंट की बात करेंगे, कि ये अगर मान लेते हैं कि R5 से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, R5 के पास से कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो ये R1 किस तरीके से R5 की इंफॉर्मेशन अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव करेगा। और तब हम लोग बात करेंगे टोपोलॉजी टेबल की, बात करेंगे राउटिंग टेबल की, इन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इसके साथ साथ रिप के वीडियोस प्रेजेंट है, OSPF के वीडियोस प्रेजेंट है, CCNA और NP लेवल तक, जिसको एक्सपर्ट लेवल तक की अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप उन वीडियोस के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।